RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिंधु सभ्यता में आज हम तीसरा नगर पढ़ेंगे, लोथल। इसके पहले दोस्तों यदि हम बात करें तो हड़प्पा हम पढ़ चुके थे। इसके पहले दोस्तों हड़प्पा हम लोग पढ़ चुके थे। और क्या पढ़े? मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो या जोदाड़ो, ये दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। आज दोस्तों पढ़ेंगे लोथल। ये दो कहाँ हैं? ये दोनों दोस्तों पाकिस्तान में हैं। कहाँ पाकिस्तान में? सिंधु नदी पे पढ़ेंगे दोस्तों। ये दो दोस्तों पड़ेगा लोथल, ये आपका पड़ेगा भारत में। भारत में कहाँ पड़ेगा दोस्तों? गुजरात में पड़ेगा। ये सिंध प्रांत में है। कहाँ? भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के तट पर दोस्तों पड़ेगा। ये भोगवा नदी के तट पर पड़ेगा। फिर यदि हम दोस्तों बात करें तो धौलावीरा, अगला जो हम पढ़ेंगे वो दोस्तों धौलावीरा महानगर पढ़ेंगे। धौलावीरा अगला दोस्तों जो हम पढ़ेंगे धौलावीरा। फिर दोस्तों हम पढ़ेंगे कालीबंगा। अगला फिर दोस्तों पढ़ेंगे हम चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या पढ़ेंगे? एक और स्थान पढ़ेंगे बनवाली। एक और दोस्तों स्थान पढ़ेंगे बनवाली। तो दोस्तों अभी तक हमने दो कवर कर लिए हैं और एक और हम कवर कर लेंगे। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए एक एक नगर बता रहा हूँ, एक साथ बताऊँगा तो वीडियो बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर पाया जाता है। और लोथल ये भारत के गुजरात में कहाँ दोस्तों? कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है। कच्छ की खाड़ी में दोस्तों ये पाया जाता है और भोगवा नदी के तट पर पाया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा ये हमारा भारत है, इसमें इस तरीके से दोस्तों हमारा एक गुजरात है। तो इस जगह पर दोस्तों कच्छ की खाड़ी है, यहाँ खंभात की खाड़ी है, तो ये इस जगह पर पाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं लोथल के बारे में। दोस्तों ग्रुप डी जो आपका आरआरबी है, इसके साथ में दोस्तों एसएससी है और टीटी है, टीजीटी, पीजीटी, इन सब के लिए दोस्तों ये हमारा वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे वीडियो से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ के देखेंगे कि दोस्तों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न या एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं लाया हूं। और जो दोस्तों प्रश्न अभी तक बार बार पूछे गए हैं, जिनकी पूछने की संख्या 2 से 5 बार रही है, सिर्फ मैं वही बताऊँगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए फिर अपने वीडियो पर बात करते हैं। दोस्तों लोथल की यदि हम बात करें, लोथल की दोस्तों खोज के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे साथ आप भी दोस्तों नोट करते रहेंगे ताकि ये वीडियो आपको बार बार देखना ना पड़े। और यदि आपके पास इस समय पेन, कलम, पेपर, कॉपी नहीं है तो आप सुनते रहिए। तो दोस्तों लोथल की बात करें तो एस आर राव ने 1954 में इसकी खोज की थी। एस आर राव ने 1954 में इसकी खोज की थी। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसकी खुदाई प्रारंभ की। कब दोस्तों? 13 फरवरी 1955 से 13 फरवरी 1955 से दोस्तों 19 मई 1956 लगभग इसकी खुदाई चली। ये दोस्तों पॉइंट नोट कर लेंगे, ये कई बार पूछे गए हैं। 1956 तक चली। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब दोस्तों यदि हम बात करें इस स्थान को, लोथल को एस के राव ने दोस्तों लघु हड़प्पा कहा। क्या कहा? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी इसको दोस्तों पुकारा। ये आप नोट कर लेंगे। लोथल से ही वास्तुकला
लोथल से ही वास्तुकला का विकास माना जाता है। लोथल से ही वास्तुकला का विकास माना जाता है। लोथल में ही दोस्तों 2 बंदरगाह पाए गए हैं। कौन? एक गोदीवाड़ा, एक दोस्तों पाया गया है गोदीवाड़ा, एक स्थान पाया गया है गोदीवाड़ा, ये दोस्तों बंदरगाह है, नोट कर लेंगे। और डाक यार्ड ये दोस्तों पाया गया है। इसी जगह पर जहाँ पर ये डाक यार्ड आपका है, इसी जगह पर दोस्तों कुछ प्राचीन नाव मिली हैं, पक्की मिट्टी के नाव मिले हैं। क्या दोस्तों मिले हैं लोथल से? पक्की मिट्टी के नाव के साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों यहीं से ही वर्तमान 2020 की यदि हम बात करें, यहीं से ही हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा पुर्तगाल से समझौता किया गया है, जो यहाँ पर नौकायन के लिए और नाव दोस्तों बनाने की एक फैक्ट्री स्थापित होगी, समझौता भी किया गया है। तो ये मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि लोथल की खोज SR राव ने 1954 में की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 13 फरवरी 1955 से 19 मई 1956 तक इसकी खुदाई की। SK राव ने लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से पुकारा। यहाँ से वास्तुकला का विकास हुआ। यहाँ पक्की मिट्टी के नाव के साक्ष्य पाए गए। गोदीवाड़ा और डाकयार्ड दोस्तों यहाँ बंदरगाह पाए गए हैं। ये क्या हैं? बंदरगाह हैं। मेरे साथ आप बंदरगाह नोट करते रहेंगे। आइए देखता हूँ लोथल के अंदर क्या क्या रहा। लोथल महानगर की दोस्तों हम बात कर लेते हैं। 7 महानगर हैं, जिनमें से 2 महानगर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरा महानगर पढ़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके 7 महानगर हम पढ़ लेंगे। आप कहें तो मैं एक ही वीडियो में या 2 वीडियो में सारे महानगर बता दूं, लेकिन आप एक पढ़िए, ज़्यादा सही रहेगा दोस्तों। एक इसकी विशेषता रही, ये दोस्तों जो पाया गया है लोथल बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे सबसे अलग स्थान है दोस्तों। जो लोथल दोस्तों रहा, इसमें भी 2 टीले पाए गए। एक ये टीला पाया गया दोस्तों, एक ये दोस्तों जो ये आपका पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीला। ये दोस्तों आपका पूर्वी टीला है। विगत वीडियो के बाद फिर मैं कहना चाहूँगा, इस टीले पर दोस्तों पुरोहित वर्ग, शासक वर्ग, कौन कौन दोस्तों? पुरोहित वर्ग, शासक वर्ग, उच्च वर्ग निवास करता था। यहाँ मजदूर, सेवक, व्यापारी दोस्तों काम करते थे या कारीगर यहाँ पर निवास करते थे। यदि दोस्तों सड़कें पाई गई हैं तो इस जगह पर पाई गई हैं, और ये महानगर भी है दोस्तों। यहाँ पर बात करें, इस महानगर में जो सड़कें पाई गई हैं और यहाँ पर दोस्तों जो मकान पाए गए हैं, ये सारे घर रोड की तरफ खुल रहे हैं। सारे मकान दोस्तों रोड की तरफ खुल रहे हैं। आप ये देख लेंगे यहाँ के दोस्तों रोड की तरफ। बाकी जितने आपको मकान मिलेंगे वो रोड के पीछे की तरफ खुलेंगे। ये दोस्तों यहाँ के मकान हैं, मकान जो कि रोड की तरफ खुल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया पुरोहित वर्ग निवास करता था, उच्च वर्ग निवास करता था। कौन दोस्तों? पुरोहित वर्ग, उच्च वर्ग। आप चाहें तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं, पुरोहित वर्ग या उच्च वर्ग और शासक वर्ग ये दोस्तों निवास करता था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इन दोनों नगरों, ये है तो एक ही नगर, ये बस टीला ऊपर का है, ये महानगर है। इसके आगे पीछे दोस्तों क्या है? एक दीवार बनी हुई है, एक बाउंड्री बनी हुई है। इसके पहले 2 वीडियो हम पढ़ चुके हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जहाँ आपने देखा होगा कि इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनी हुई थी पक्की ईंटों की, लेकिन यहाँ पर एक बाउंड्री बनी हुई है। ये एक दोस्तों बाउंड्री है या दीवार है, ये दोस्तों बाउंड्री है, एक प्रकार की ये बाउंड्री है। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लेंगे कि दोनों स्थान बाउंड्री से घिरे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, इसको हम प्राचीर दीवार बाउंड्री या प्राचीर मतलब लंबा, प्राचीर दीवार के नाम से भी जान सकते हैं। प्राचीर दीवार के भी नाम से जान सकते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें इस जगह पर, तो यहाँ पर आपको क्या मिला है? 20 समाधियाँ मिली हैं। क्या? 20 समाधियाँ मिली हैं। यहाँ से दोस्तों 20 समाधियाँ मिली हैं। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। इसलिए लोथल को 20 समाधियाँ मिलने के कारण मुर्दों का
मुर्दों का नगर कहा जाता है। मुर्दों का नगर भी कहा जाता है। मुर्दों का नगर कहा जाता है किसको? लोथल को। क्यों? क्योंकि इस स्थान से 20 समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। मुर्दों का लोथल कहा जाता है। साथ में दोस्तों यहीं से दोस्तों इधर बना दे रहा हूँ, चलिए यहाँ देख लीजिए। यहीं से 3 युग्मित समाधियाँ पाई गई हैं। 3 युग्मित समाधियाँ पाई गई हैं दोस्तों। तो इससे ये प्रतीत होता है, कहा जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि सती प्रथा के साक्ष्य पाए गए हैं यहाँ से। शायद सती प्रथा यहाँ भी रही होगी, इसलिए 3 युगल समाधियाँ पाई गई हैं। तरह तरह के दोस्तों विवाद है। किसी ने कहा कि यहाँ प्रेम प्रसंग पसंद नहीं था, या फिर किसी ने कहा कि यहाँ पर प्रेमी युवक जान दे दिए थे। किसी ने कहा यहाँ पत्नी दोस्तों एक्सपायर हो गए। इस तरीके से बात रखी गई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो साक्ष्य पाए गए हैं वो दोस्तों यहाँ पर सती प्रथा के साक्ष्य पाए गए हैं। ये रहा होगा कि यदि दोस्तों यहाँ पर प्रेम का विवाद है, ये तो हमेशा रहा है, उस ज़माने में भी रहा है, लेकिन ये ज़्यादा साक्ष्य बैठता है कि जैसे कि परंपरा चलती आई कि यहाँ पर दोस्तों किसी का पति एक्सपायर हो गया होगा और उसकी पत्नी ने भी दोस्तों यहाँ पर अपनी उनके साथ में जान दे दी होगी। ऐसे साक्ष्य भी यहाँ से पाए गए हैं। एक पॉइंट नोट कर लेंगे दोस्तों। फिर यदि हम दोस्तों बात करें तो यहाँ से ये अलग है, एक नोट कर लेंगे। यहाँ से दोस्तों कुछ फसलें या अनाज के साक्ष्य मिले हैं। धान के मिले हैं साक्ष्य, क्या के? धान के साक्ष्य मिले हैं। धान के साक्ष्य मिले हैं। चावल बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। चावल और बाजरा के भी दोस्तों यहाँ के साक्ष्य मिले हैं। आप नोट कर लेंगे, धान, चावल और बाजरा के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें तो यहीं से आटा पीसने की चक्की मिली है। आटा पीसने की चक्की मिली है। आटा पीसने की चक्की मिली है। आटा पीसने की चक्की दोस्तों मिली है। तो आप ये भी पॉइंट नोट कर लेंगे कि लोथल से आटा पीसने की चक्की मिली। धान, चावल, बाजरा के भी साक्ष्य मिले हैं। 3 युग्मित समाधियाँ मिली हैं। 20 समाधियाँ एक साथ पाई गई, इसलिए इसको मुर्दों का नगर कहा जाता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप देखेंगे 2 वीडियो में कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि इन दोनों नगरों के आसपास प्राचीर थी या दीवार थी। यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया था कि इसके आसपास एक बाउंड्री थी या दीवार थी, लेकिन यहाँ तो दोनों स्थान पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला एक प्राचीर दीवार से घिरे हुए हैं। तो दोस्तों आगे हम यदि बात करें तो यहाँ पर रंगाई के कुंड भी पाए गए। क्या? रंगाई के कुंड भी पाए गए। जैसे नांद आजकल होती है दोस्तों, उस तरीके से बने होंगे यहाँ पर रंगाई के कुंड। उसमें कपड़ा बोरा जाता होगा या फिर भिगोया जाता होगा और उससे कपड़ा रंगा जाता होगा। तो रंगाई के यहाँ से कुंड भी पाए गए हैं। अग्नि कुंड के साक्ष्य भी दोस्तों यहाँ से मिले हैं। कहा है कि अग्नि कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं दोस्तों। अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं तो शायद यहाँ पर कोई संस्कार की बात करी गई होगी या एक बड़ा परिवार रहा होगा, तो दोस्तों एक ही जगह खाना पकता होगा। कुछ ऐसे साक्ष्य यहाँ से पाए गए हैं। फिलहाल आप अग्नि कुंड नोट कर लेंगे। फिर मनके बनाने के कारखाने भी दोस्तों यहाँ से पाए गए हैं। मनके बनाने के कारखाने भी पाए गए हैं। आप सोच रहे होंगे मनका क्या होता है दोस्तों? जिस तरीके से देखा होगा महिलाएं आभूषण पहनती थीं तो उनमें बड़े बड़े मूंगे टाइप के होते थे, वो मनके कहलाते थे। पीके मूवी आपने देखा होगा, तो उसमें जो पीके का जो होता रिमोट होता है उसको दोस्तों पुजारी क्या बोलता है कि ये मनका है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जो बड़े बड़े आजकल घोड़े, या बात करूं दोस्तों घोड़े हो गए या बहुत सारे दूध देने वाले जानवर हैं, तो उनको माला पहनाए जाते हैं। जब माला दोस्तों पहनाए जाते हैं तो उनमें मूंगे पड़े होते हैं। मेरे पास एक डायमंड टाइप का एक मूंगा है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा। ये डायमंड टाइप का मूंगा दोस्तों दिख रहा होगा। तो इस मूंगे से ही कुछ माले बनते हैं जिसको मनका कहा गया। तो दोस्तों ये मनका बनाने के साक्ष्य भी पाए गए हैं। कहाँ से? लोथल से पाए गए हैं। चलिए दोस्तों फिर मैं आगे बात कर लेता हूँ। यहाँ से
मोहरें बनाने के मोहरें पाई गई हैं दोस्तों। क्या मिली हैं? मोहरें मिली हैं। मोहरें मतलब पैसा, रुपया, धन, ये दोस्तों मिला है, जिस पर कुछ जानवर भी अंकित थे, जिस पर कुछ दोस्तों जानवर भी, जैसे आज कोई सिक्का होता है उसके पीछे किसी व्यक्ति की स्टैचू या फिर इसको हेड टेल बोलते हैं, अंकित होता है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर गोरिल्ला और बारहसिंगा, क्या? गोरिल्ला और बारहसिंगा, ये दोस्तों यहाँ से पाए गए हैं। गोरिल्ला और बारहसिंगा मोहरों पर छपे होते थे। ऐसे साक्ष्य भी दोस्तों यहाँ से पाए गए हैं। एक और पाया गया यहाँ साक्ष्य, हम कहीं दोस्तों, ये कोई जगह नहीं, यहाँ पर कोई दीवार ये मान लीजिए है नहीं, हम कहीं भी बना सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों मम्मी का मॉडल पाया गया है। मम्मी का मॉडल पाया गया है। मम्मी का मॉडल दोस्तों पाया गया है मिस्र की भांति। कैसा? मिस्र की भांति मम्मी का मॉडल पाया गया है। दोस्तों स्टैचू जो कहते हैं कि व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो दोस्तों उसकी बॉडी को संभाल के रखा जाता है, मम्मी बना के रखा जाता है। तो यहाँ पर मम्मी का मॉडल भी पाया गया है मिस्र की भांति, ये नोट कर लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से जो मोहरें मिली हैं वो कैसी मिली हैं? छोटी और बेलनाकार मोहरें भी पाई गई हैं। यहाँ से छोटी और बेलनाकार मोहरें भी पाई गई हैं दोस्तों। तो आपको मैंने बता दिया छोटी और बेलनाकार मोहरें, और दोस्तों मैंने आपको ये मनका भी दोस्तों आपको बता दिया, मनका भी आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी दोस्तों आप ले सकते हैं। तो यदि दोस्तों हम बात करें तो जहाँ तक जितना भी महत्वपूर्ण था आपके लिए नोट कराने का, मैंने लोथल से सब कुछ नोट करा दिया है। यदि आप कोई बुक पढ़ेंगे तो दोस्तों इसमें आपको ये सारे साक्ष्य मिल जाएंगे और सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ आप नोट करते रहिए और नोट कर लेंगे। अब दोस्तों इसकी विशेषताओं की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। मिटा दूँ दोस्तों? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं, कुछ विशेषताएं हैं यहाँ से क्या क्या पाया गया, ये देख लेते हैं बस 2 मिनट के अंदर, फिर वीडियो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से विशेषताएं क्या है? कृत्रिम बंदरगाह पाया गया है। कृत्रिम बंदरगाह पाया गया है। कृत्रिम बंदरगाह, गोदीवाड़ा मैंने बताया, डॉकयार्ड बताए दोस्तों, प्राकृतिक और कृत्रिम 2 बंदरगाह थे, जिसमें दोस्तों एक कृत्रिम बंदरगाह भी पाया गया है दोस्तों। अग्नि पूजा स्थल भी पाए गए हैं। अग्नि पूजा स्थल भी पाए गए हैं। अग्नि पूजा स्थल भी पाए गए हैं। कृत्रिम बंदरगाह दोस्तों पाया गया है। इसके बाद बात करूं, घोड़े की मूर्ति भी पाई गई है। यहाँ से नोट करते रहेंगे मेरे साथ। घोड़े की मूर्ति भी दोस्तों पाई गई है। घोड़े की मूर्ति के साक्ष्य भी दोस्तों पाए गए हैं। मिट्टी की पाई गई होगी, पक्की मिट्टी की रही है, तो घोड़े की मूर्ति के साक्ष्य पाए गए हैं। शतरंज जैसा खेल भी पाया गया है। शतरंज जैसा खेल के साक्ष्य भी दोस्तों पाए गए हैं। शतरंज जैसे खेल के साक्ष्य भी दोस्तों पाए गए हैं। आप ये भी मेरे साथ नोट कर लेंगे। शतरंज जैसे खेल भी पाए गए हैं। फारस की खाड़ी के एक मोहर भी मिली है दोस्तों। फारस की खाड़ी से एक मोहर भी दोस्तों मिली है। आप ये भी नोट कर लेंगे। ये अलग प्रकार की मोहर है जो कि विदेशी व्यापार का साक्ष्य बताती है। दोस्तों दिशा मापक यंत्र पाया गया यहाँ से। दिशा मापक यंत्र भी पाया गया होगा दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं कि ये लोग कितने दूरदर्शी थे उस समय। दिशा मापक यंत्र जैसे और मोहरें मूर्ति दोस्तों बना लेते थे, तो कितने दूरदर्शी रहे होंगे। हाथी दांत का पैमाना पाया गया है। नापने वाली चीज़ दोस्तों, हाथी दांत का पैमाना पाया गया है। हाथी दांत का दोस्तों यहाँ से पैमाना पाया गया है। आप नोट कर लेंगे दोस्तों मेरे साथ। हाथी दांत का पैमाना पाया गया है। और दोस्तों पक्की मिट्टी की नाव पाई गई है।
पक्की मिट्टी की नाव पाई गई है। इसके साक्ष्य भी दोस्तों यहाँ पर पाया गया है, बड़ी नहीं होगी, ये साक्ष्य खिलौने के रूप में दोस्तों पाया गया। वास्तुकला का यहाँ पर विकास हुआ, किसका हुआ? वास्तुकला का विकास हुआ। वास्तुकला का दोस्तों यहाँ से विकास हुआ, वास्तुकला का विकास हुआ। दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। दोस्तों जो दरवाजे हैं, दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और लोथल जो दोस्तों हमारा है, ये 2400 ईसा पूर्व स्थान माना जाता है। के पॉइंट दोस्तों 2400 ईसा पूर्व स्थान दोस्तों माना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप मेहनत से पढ़ेंगे और इस वीडियो को और आगे शेयर करेंगे। यदि आपको दोस्तों मेरा पढ़ाना और मेरा मैटर आपको यूजफुल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब करें। और मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे चैनल का वजूद आपसे है, आपके बिना मैं कुछ नहीं, इसलिए इस चैनल को और बढ़ाने में मेरी मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।